हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है 6 जून और 6 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ इसमें 4 जून और 5 जून के करंट अफेयर भी इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में विश्व में कोरोना से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में 10 देशों की सूची में भारत के कौन से स्थान पर है। तो देखिए, कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है कोरोना से। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 7वें नंबर पर, यानी कि शीर्ष 10 देशों में इंडिया 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे ने अपना पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो ये लगाया है दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे ने अपना पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो एआई रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम ये लॉन्च किया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर ये बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको फोर्ब्स की लिस्ट में चुना गया है और सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एमएसएमईज की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। साथ ही जो हमारा चैंपियंस प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएशंस एंड हारमोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसको किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है कब? 2 जून को। तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का पदभार संभाला है? एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के ये बन गए हैं रविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली स्कॉर्पियाना फिश की खोज की है? तो ये खोज किसके द्वारा किस संस्थान के द्वारा की गई है? ये की गई है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कॉर्पियानो। इस मछली का वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्पियानो स्पीसीज नेग्लेक्टा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी थोड़ा हम जान लेते हैं केंद्रीय मछली संस्थान के बारे में। तो इसको कहते हैं CMFRI। CMFRI इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है कोचीन केरल में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए किसने कर्नाटक के लिए कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो ये तैयार किया है किसके द्वारा? नेस्कॉम के द्वारा। नेस्कॉम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा
बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये बनाया गया है किसको? राजीव कुमार को। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए टैलेंट डिक्शनरी की शुरुआत की है? तो टैलेंट डिक्शनरी की शुरुआत ये कर दी है, एक हमारी फूड कंपनी है जोमेटो। जोमेटो ने अपने जो कर्मचारी हैं कोविड-19 के चलते उनको निकाल दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्मचारियों का बायोडाटा, पूरा डिटेल्स, पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के डिक्शनरी, टैलेंट डिक्शनरी के नाम से बना के एप्लीकेशन उसमें डाल दिया है, ताकि जो भी दूसरी कंपनी उनकी प्रोफाइल को देख, उनके एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल को चेक करें और उनको जो भी जिस भी प्रोफाइल का बंदा चाहिए वो उसको हायर कर सकते हैं। तो ये किया है किसने? जोमेटो ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे होगा क्या कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर तक नल की पाइपलाइन, यानी कि पाइप नल पानी पहुंचाना है। ठीक है, हर घर में पानी का नल होना चाहिए उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में ये किसे किया गया है? निदेशक के रूप में ये किया गया है हर्षा बंगारी को। हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक का नया उप प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, ये बनाया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं? हमारे रेहड़ी वाले, ठेले वाले और स्ट्रीट साइड में दुकान लगाने वाले, ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। और इनको इनके लिए एक योजना लॉन्च की गई है, उसका नाम है PM स्वनिधि। इसमें होगा क्या कि इसमें इनको 10,000 रुपये का लोन अपना मतलब जो कारोबार है, जो ठेला लगाना है, रेडी लगाना है, उसके लिए 10,000 रुपये का लोन भारत सरकार देगी। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? PM स्वनिधि योजना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं R.K. चतुर्वेदी। R.K. चतुर्वेदी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विज्ञान के सचिव के रूप में चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे चुना गया है? जो अंडमान निकोबार का नया कमांडर कौन बनाया गया है? ये बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये NGO है, कौन सा NGO है, किस नाम से है? इस NGO का नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको थोड़ा सोचो को सही कर लेना। यहाँ पे है सोशियो,
सोशियो, एच की जगह आई आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगा। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि SESDS। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस ये मनाया गया है 3 जून को। 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश ने निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया है? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जब अम्फान आया था तो अम्फान का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने। और अभी निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। चलिए आगे चलते हैं। और अम्फान तूफान कहाँ पे आया था? ये आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और अभी ये निसर्ग है, ये कहाँ आया है? ये आया है गुजरात। इससे कौन से राज्य प्रभावित होंगे? गुजरात और महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल में बेड की संख्या के बारे में बताने वाला दिल्ली सरकार का ऐप कौन सा है? तो ये ऐप बनाया है दिल्ली कोरोना। दिल्ली कोरोना के नाम से एक एप्लीकेशन हाल ही में डेवलप किया गया है, जो कि आपको रियल टाइम स्टेटस बताएगा कि किस अस्पताल में कोविड-19 के लिए बेड खाली है। तो आप उसमें ट्रैक करके, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो आप अपने मरीज़ को वहाँ पे एडमिट करा सकते हैं। चलिए, तो उसका नाम है क्या? दिल्ली कोरोना नाम एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस संगठन ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोध यूनिट को विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने एक कीटाणु शोधक यूनिट को विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन ये किसने किया है? ये किया है किरण रिजिजू जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलता है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ को कितने किए हैं? 445 करोड़ रुपए। और अभी 1832 करोड़ रुपए ये किसको दिए हैं? ये दिए हैं बिहार को। बिहार में भी वही सेम जल जीवन मिशन के लिए 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे वही उनके प्रत्येक घर तक पानी के लिए नल पहुंचाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अश्विनी भाटिया जी। अश्विनी भाटिया जी को SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने ये भेजे हैं, ये 2 नाम भेजे हैं। और वो 2 नाम किसके हैं? वो हैं, एक तो विनेश फोगाट जो कि अपने भारतीय रेसलर हैं, और दूसरी रानी रामपाल। ठीक है, तो इनका नाम दोनों का नाम किसके लिए भेजा है? पहलवान ये हैं, और इनका नाम भेजा है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता को भाजपा दिल्ली का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं ये रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ये मर नहीं है, इसको मैं समझना दोस्तों, इसका मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगा। हाल ही में NBA
हॉल ऑफ फेम में शामिल बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हुआ है। ये किस देश से थे? तो ये थे अमेरिका के। ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इनका नाम क्या था? वेस अनसेल्ड, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कोविड-19 महामारी के बावजूद भी कौन सा देश भारत को राफेल विमान देगा? तो देखिए, कोविड-19 चल रहा है तो इसमें सभी फैक्ट्रियां सब कुछ बंद है, तो इसके चलते भी लेकिन भारत ने एक डील किया था फ्रांस के साथ। किसके लिए? राफेल के लिए। राफेल एक लाइट वेट लड़ाकू विमान है जो कि बहुत ताकतवर है। तो जैसे कि हमारे इधर चाइना के साथ भी हमारे संबंध थोड़े ख़राब से हो रहे हैं, और नेपाल के साथ भी, नेपाल भी चाइना के साथ मिलकर थोड़ा सर उठा रहा है, और साथ ही साथ इधर पाकिस्तान तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा है ही। तो इन पे अभी युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। तो उन सभी को देखते हुए फ्रांस ने भारत को राफेल विमान देने के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है, फ्रांस ने कहा है कि हम आपको जिस टाइम पे राफेल की डिलीवरी देने के लिए बोला था, हम उसी टाइम पे टाइमली डिलीवरी देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस संगठन ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च की है? तो इससे ये किया है, ये किसने किया है? भारतीय ऊर्जा विनिमय ने। और इसमें होगा क्या कि इसमें कि हम अभी भी फ़िलहाल ऐसा चल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, लेटेस्ट बना दिया गया है। होगा क्या कि जैसे कि किसी राज्य में बिजली की खपत कम है और किसी राज्य में ज़्यादा है, तो जहाँ बिजली की खपत कम है वहाँ से थोड़ी बिजली दूसरे राज्य को दी जा सकती है। तो इसमें रियल टाइम पता चल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह अभियान ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, फतेह के नाम से ही हमें पता हो जाना चाहिए कि फतेह कहाँ पर यूज किया जाता है। वर्ड मोस्टली ये किया जाता है पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम को बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर ये रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये कब से लागू होगा? 3 जून 2020 से लागू हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त ये बनाया गया है गायत्री कुमार को। देखिए दोस्तों, एक होता है उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत। उच्चायुक्त कहाँ पर स्थित होते हैं, कहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो देश कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वहाँ पर उच्चायुक्त के नियुक्त किए जाते हैं, और जहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे उनमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो ब्रिटेन में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा को ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो देखिए, एक हमारी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के इसमें होता क्या है कि इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके चलते इन्फोसिस के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है? अभी अगर आपको ब्यूटी पार्लर और सैलून बाल कटाने के लिए जाना हो तो आप आधार कार्ड साथ लेके जाएं। और ऐसा ये स्टार्ट किया है, कहाँ पे स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु में अभी आपको कटिंग कराने के लिए और ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं उदय
कोटक जी, उदय कोटक जी को भारतीय उद्योग महापरिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जून को। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में ये भारत के नए राजदूत ये नियुक्त किए गए हैं के जीवा सागर को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर के नए अध्यक्ष ये बना दिए गए हैं पैट्रिक पिचेट को ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये पहली बार हुआ है जब ट्विटर के में बाहर से, ट्विटर को छोड़कर बाहर से कोई अध्यक्ष बना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए कोविड-19 के चलते सभी का कार्यकाल कुछ ना कुछ टाइम के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी का पदभार किसने संभाला है? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार ये संभाला है किसने? वीएन दत्त ने। वीएन दत्त जी को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।